अ गुड डे स्टार्ट्स विद अ गुड मॉर्निंग। वो अलग बात है कि अगर यमराज तुम्हारी तीसरी खोपड़ी पे बैठे हों तो तुम्हारी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, दिन कुछ अच्छा नहीं जाता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस प्यारा सा यूट्यूब चैनल। प्यारा क्योंकि ये हमारा है। माय नेम इज़ संजना एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई डिड इन अ डे। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उन सब से ये सुनने के बाद, मेरे दोस्तों हटा दो, ये सुनने के बाद कि आज तो ईजी है, तुमने आज किया है, तुम तो वैसे ही अच्छे खासे नंबर ले आओगे, पास हो जाओगे। आई वॉन्ट टू मीट उन सारे पीपल से एंड टेल देम कि नहीं भाई, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। आर्ट्स इज़ नॉट दैट ईजी दी मच यू थिंक ऑफ। तुमको अगर मैं दे दूँ ना हिस्ट्री की एक बुक उठा के पढ़ने के लिए, तुम्हारी हाथ में निकल के बाहर आ जाएगी, नाचने लगेगी, नाचने नहीं, एक्चुअली रोने लगेगी, सॉरी। सो भाई विद दिस थॉट कि आर्ट्स ईजी नहीं है, हम इस वीडियो की वही सोच शुरू करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या किया है। फॉर अ छोटू सा कंटेक्स्ट, आज संडे है। हाँ, मैंने पहले स्टार्टिंग में ट्यूसडे बोला था क्योंकि इसमें ट्यूसडे की क्लिप्स भी हैं, लेकिन ये वीडियो मेनली संडे का है। संडे इज़ हेयर डे, हेयर वॉश डे। वो हेयर वॉश डे जो हेयर मेरे बाल में बचे भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, स्टिल हेयर वॉश डे। सो इन दिस होल वीडियो आई एम डूइंग चैप्टर 5 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ अबाउट रिस्टोरेशन एंड फॉल ऑफ कांग्रेस, समथिंग लाइक दिस। चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हैं अभी, लेक्चर देखा था दिग्रास सर का, दैट्स ऑल। और मैंने फिर बुक की रीडिंग स्टार्ट करी जैसे तैसे। बुक की रीडिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी, दिग्रास सर की भाषा में बोले तो एनसीईआरटी छोटे शब्दों में बहुत कुछ रह जाती है, इसलिए एनसीईआरटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आई वॉज रीडिंग एनसीईआरटी यहाँ पर। और एक तो आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, मेरी ये आदत हो गई ना, मैं जब तक अपनी किताब में पेंसिल नहीं चलाती मेरी आत्मा खुश नहीं होती। मतलब मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, जब तक चाहे भले ही मैं पढ़ना रही हूँ, लेकिन मुझे पेंसिल खिचर चलानी होती है। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कांग्रेस एज वी नो टुडे। लेकिन जो कांग्रेस आज हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है उससे जब वो बनी थी। बाद में जाके जो कांग्रेस थी वो स्प्लिट हो गई थी 2 पार्ट्स में, एज द बुक सेज। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कैसे जो सक्सेशन की प्रॉब्लम्स आई थी, जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हो गई थी तो उनके बाद कैसे सक्सेशन हुआ लाल बहादुर शास्त्री से, और उनसे फिर इंदिरा गांधी पे कैसे सक्सेशन हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी की स्टोरी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। एनीवेज, वैसे तो हमारे स्कूल वालों की आदत हो गई है कि वो पेपर के 2 दिन पहले हमें बताते हैं कि पेपर होने वाले हैं, लेकिन हमने हमारे सूत्रों से, हमारे गुप्त सूत्रों से पता कर लिया है कि हमारे पेपर 22 तारीख से होने वाले हैं। 22 तारीख मतलब 22 ऑफ सितंबर। अब हिस्ट्री में पूरी एक बुक दे दी है, फर्स्ट बुक। सेकंड बुक के 2 चैप्टर दे दिए हैं। ज्योग्राफी की पूरी बुक दे दी है और उसके बाकी चैप्टर भी बताए नहीं हैं, बताएंगे अभी। तो पॉलिटिकल की पहली बुक दे दी है ऑलमोस्ट। फिर सेकंड बुक में से भी चैप्टर आ रहे हैं, साइकोलॉजी में 4 चैप्टर आ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर इज़ मत ही पूछो। तो इन ऑल काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस दे दिया है। अभी बताए 7:20 हो रहे हैं और मैंने पूरा दिन सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ने में निकाल दिया है। शाबाशी तो खुद को ही और किसको। अब क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं करने को, तो जब मेरे पास कुछ नहीं होता तब मैं नया चैप्टर उठा लेती हूँ कि चलो इसके नोट्स बना लेंगे, कि नोट्स के बहाने ऐसा लगेगा कि पढ़ रही हूँ पर हालांकि पढ़ती नहीं हूँ। वो एक बहाना है मुझको खुद को सेटिस्फाई करने का कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ा है। जो बुक है इसका 6 चैप्टर कल हुआ था, नोट्स हुए थे, और अब मुझे 7th चैप्टर करना है जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेम चैप्टर पहली वाली बुक में था। मतलब एक चीज़ के 2 चैप्टर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास। फेस करना तो पड़ेगा। तो मैं इसके नोट्स स्टार्ट करूँगी अभी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के, और शायद ये चैप्टर करने के बाद मेरी एक नोटबुक भर जाएगी ज्योग्राफी की। बस ऐसे भरे मैंने पन्ने जैसे तो नहीं, कितना पढ़ लूँगी मैं उन्हें। एक बार खोल के नहीं देखे मैंने अभी तक, कोई बात नहीं, देख लेंगे। So after doing reading of the 5th chapter of politics, I started doing notes of this chapter, transport and communication. That is the 6th or 7th chapter, I don't know, of geography book 2. अब देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ आई कैन टेल यू कि जोग्राफ़ी ईजी है 12th की कंपैरेटिवली 11th से। 11th की अगर जोग्राफ़ी आ जाती ना, ख़त्म था मेरा खेल तो, क्योंकि वो इतनी खतरनाक जोग्राफ़ी थी। अगर वो बोर्ड में आ जाती तो मेरा बोर्ड बन जाता। एनीवेज, ये इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक हर लाइन ऐसी है कि कुछ ना कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है ही। एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी लाइन मैटर्स। अभी पता है, थोड़ी देर पहले हमारी साइकोलॉजी वाली मैम का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों का टेस्ट लूँगी वेडनेसडे को।
चैप्टर 3 का, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। वो चैप्टर जिसमें मतलब बस क्या ही बोलूँ, नो शब्द। अब हम टेस्ट देना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं था, तो हम टेस्ट कहाँ से देते। तो हमने सोचा कि हमने मैम को बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोला कि मैम आप थर्सडे को टेस्ट ले लीजिएगा। और सबसे गजब बात ये कि वो मान भी गई। उन्होंने कह दिया कि ठीक है बेटा, मैं थर्सडे को टेस्ट ले लूँगी। क्यों हमने थर्सडे क्यों बोला? क्योंकि थर्सडे को हम छुट्टी करने वाले थे। दिस इज़ व्हाट यू कैन कॉल स्मार्ट वर्क। Anyways, this was all about this particular video. We'll be uploading much more, so stay tuned, subscribe कर देना, वरना तुम्हें पता ही है।